गीता उपदेश। भगवद गीता में कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक महत्वपूर्ण उपदेश है। इसका सार यह है कि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करे, फल की इच्छा न रखे और आसक्ति से मुक्त रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करे। श्रीमद् भगवद गीता जीवन के संघर्षों में दिशा दिखाने वाला दिव्य ग्रंथ है। यह भय, भ्रम और तनाव की स्थिति में आत्मिक शांति, कर्तव्य और संयम का मार्ग सिखाती है। गीता निष्काम कर्म, मोह और अहंकार से मुक्त जीवन का संदेश देती है। यह आत्मचिंतन, विश्वास और संतुलन की प्रेरणा देती है। भगवद गीता में कर्म योग एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया। इसका तात्पर्य है कि कर्म करते हुए भी आसक्ति और फल की इच्छा से मुक्त रहना है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाए, लेकिन उस कर्म के फल की चिंता न करें। ऐसे में आइए जानते हैं कर्म योग का सिद्धांत क्या कहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, उस कर्म के फलों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए कर्मों के फल का कारण न बने और न ही अपने कर्म करने में आसक्त हो। कर्म योग के मुख्य सिद्धांत निष्काम कर्म, बिना फल की कामना किए कर्म करना, कर्तव्य पालन, अपने धर्म या कर्तव्य को निभाना ही सर्वोच्च योग है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। आसक्ति का त्याग, कर्म से आसक्ति को छोड़ना और मन को संभव में रखना। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता से संतुलन बनाए रखते हुए कर्म करना ही योग है। कर्म योग का उद्देश्य, कर्म योग आत्मा को शुद्ध करता है, मन को एकाग्र करता है और अंततः ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बनता है। यह मनुष्य को कर्म के अहंकार से मुक्त करता है। हमारे चैनल पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए वो क्षण जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं, जहां युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ पर वीरों के हृदय में तूफान मच गया। जहां अर्जुन, महाभारत का महान धनुर्धर, अपने ही बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो गया और उसी क्षण वह दिव्य वाणी गूंजी, जिसने अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरे मानव जगत को दिशा दे दी। दृश्य, श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद करते हुए। श्री कृष्ण स्थिर और गूंजते स्वर में, हे पार्थ, जिस आत्मा का जन्म नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वह तुझे कैसे मार सकती है, या तू कैसे किसी को मार सकता है। वाचक, स्वर में उत्साह और गहराई। यह केवल युद्ध नहीं था, यह था मोह और मोक्ष के बीच का महासंग्राम। जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया वह दिव्य उपदेश, जिसे हम आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं उस अमर ज्ञान में जो मृत्यु को भी तुच्छ बना दे। जब अर्जुन का गांडीव गिरा, आत्मा, कर्म और ज्ञान का रहस्य। एक दिव्य यात्रा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से 5 तक। धर्म युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर अपार मोह। रथ के ऊपर अर्जुन खड़ा था, हाथ में गांडीव, लेकिन मन में तूफान था। अर्जुन कंपाती आवाज में, हे केशव, ये तो मेरे अपने हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई बंधु, सखा। मैं इन्हें मारकर किस सुख की आशा करूं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से वह ज्ञान सुनाया जो युगों युगों तक आत्मा को जागृत करता रहेगा। वह था भगवद गीता का प्रारंभ। अध्याय 2, आत्मा अमर है। संक्षिप्त कथा। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, हे पार्थ, तू जिस शरीर को देख रो रहा है वह नाशवान है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है अर्जुन, धीरे धीरे। परंतु हे माधव, मेरा मन फिर भी स्थिर नहीं हो रहा। मैं धर्म और अधर्म के बीच उलझ गया हूं श्री कृष्ण। कर्म कर हे अर्जुन, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। यह समत्व भाव ही योग है। अध्याय 3 कर्म योग का रहस्य, गहरी व्याख्या। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सृष्टि के आरंभ से ही कर्म का विधान है। मनुष्य बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति कहे मैं सन्यास ले लूंगा, लेकिन मन में इच्छाएं लिए बैठा रहे, वह मिथ्याचारी है। वही श्रेष्ठ है जो गृहस्थ होकर भी निष्काम भाव से कर्म करे। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यज्ञ के लिए कर्म करो। जो केवल अपने लिए कमाता है वह पाप खाता है, लेकिन जो समाज, देवताओं और ब्रह्म के लिए करता है वह मुक्त होता है। अध्याय 4 जब श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर युग में आता हूं अर्जुन। हे जनार्दन, आप तो अभी जन्मे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने यह ज्ञान पहले विवस्वान सूर्य को दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों कई बार जन्मे हैं, परंतु तू उन्हें नहीं जानता। मैं जानता हूं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने यह भी बताया, जो ज्ञान यज्ञ करता है, ज्ञान की अग्नि में अपने मोह, अहंकार और अज्ञान को समर्पित करता है, वह सच्चा ज्ञानी होता है। अध्याय 5 कर्म और सन्यास में श्रेष्ठ कौन। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या सन्यास लेना श्रेष्ठ है या कर्म करते रहना। श्री कृष्ण, सन्यास और कर्म दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, परंतु निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। जो सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देता है, जिसके लिए न राग है न द्वेष, वह वास्तव में सन्यासी है, वह मुक्त है। जब मनुष्य अपने भीतर के आत्मा को जान लेता है, तो उसे हर जीव में वही परमात्मा दिखता है। ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, कुत्ते में, सब एक समान। यही समदर्शिता है अंतिम भाव। नैरेटर के स्वर में समापन। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तेरे पास संपूर्ण मार्गदर्शन है। अब तय तुझे करना है, तू मोह में फंसेगा या धर्म का पथ चुनेगा, और यहीं से गीता का असली युद्ध शुरू होता है, मन और आत्मा के बीच।